चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.5 में आपको दिया है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज 0 इज k यूनिट्स। एक ऐसी जगह जहां पर पाथ का डिफरेंस 0 के बराबर है, वहां पर इंटेंसिटी जो है वो k यूनिट्स के बराबर है। यहां पे 0 है। What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? तो आपको बताना है कि ऐसे पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 के बराबर है। तो यहां पे दो फॉर्मूले जो हैं आपको यूज में आएंगे। एक फॉर्मूला ये है कि रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस यदि डेल्टा एक्स है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये बन जाता है आपके पास डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन होता है। ये फेज में डिफरेंस है, ये पाथ में डिफरेंस है, ये वेवलेंथ है। दूसरी बात, आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी is equal to I1 plus I2 plus 2 times under root of I1 I2 cos delta phi या cos phi कुछ जगह लिखा होता है, लेकिन मतलब ये है कि फेज डिफरेंस यहाँ पे आपको पुट करना है cos के अंदर, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहां आपको क्या क्या दिया है। तो एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको दिया है कि एक ऐसी जगह जहां पर पाथ का डिफरेंस 0 के बराबर है। अब पाथ डिफरेंस 0 हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होता है, जो है आपका सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट पर पाथ का डिफरेंस है 0 के बराबर। यहां पर पाथ का डिफरेंस है 0 के बराबर। तो यहां पे हम सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और हम ये भी जानते हैं कि यदि यहां पे इंटेंसिटी I0 और यहां पे इंटेंसिटी I0 जो होती है 95% क्वेश्चंस में, इन दोनों जगह इंटेंसिटी I0 ही होती है, बिकॉज ये हमारे सिंगल स्लिट से एक यहाँ पे आपको मालूम है कि सिंगल स्लिट बना के सोर्स रख दिया जाता है। उस सोर्स से ये S1 और S2 इक्वल डिस्टेंसेस पर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी और यहाँ पे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आपस में बराबर होती है, और I0 और I0 सेंट्रल मैक्सिमा या किसी भी मैक्सिमा पर जुड़कर बन जाती हैं 4I0। 4I0 इंटेंसिटी है यहाँ पर, और आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 4I0 की वैल्यू k के बराबर है। आपको क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट 4 टाइम्स I0 इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपको एक ऐसा पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है जहां पर पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 3 के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है हमारे पास P, और इस P पॉइंट पर जो पाथ का डिफरेंस होता है बेटा वो लैम्डा बाई 3 के बराबर है। तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस पता है, तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहां पे बता सकते हैं कि हम फेज डिफरेंस एट पॉइंट P डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है आपके पास? लैम्डा बाई 3। सो लैम्डा से लैम्डा गया, आपके पास मिलता है यहाँ पे 2 पाई बाई 3 रेडियन, या इसको 120 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब I1 क्या है? पहले सोर्स की इंटेंसिटी। I2 क्या है? दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी, और दोनों की जो इंटेंसिटी आपस में बराबर है वो I0 के बराबर है। तो I1 की वैल्यू I0 रखूंगा, I2 की वैल्यू I0 रखूंगा, और डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई बाई 3 रखूंगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे I0 प्लस I0 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I0 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री जो होता है वो माइनस हाफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा I0 2I0 प्लस 2 टाइम्स ये भी बन गया I0 इंटू कॉस 120 इज माइनस हाफ। सो माइनस 2 से ये 2 चला गया, ये बचा आपके पास 2I0 और ये माइनस I0, तो आपको मिलता है यहाँ पे 2I0 माइनस I0 इज इक्वल टू I0।
आपको रिजल्ट मिलता है। अब इसकी वैल्यू आपको k की टर्म्स में बतानी है कितनी होगी। तो भाई हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बिकॉज 4i0 की वैल्यू यहाँ पे k के बराबर है, तो यहाँ पे i0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, k/4, और यही आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू i0, और i0 को लिख सकता हूँ मैं k/4। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.6। एक बीम है लाइट का जिसमें दो वेवलेंथ्स हैं, एक है 650 नैनोमीटर और एक है आपके पास 520 नैनोमीटर। एक ज्यादा वेवलेंथ है और एक कम वेवलेंथ है, दोनों मिक्स्ड हैं लाइट, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या कहा गया है, फ्रिंजेस मिलती हैं हमको, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है कि इस वेवलेंथ के लिए जो आपके लिए आपके पास होगी सेंट्रल क्या पूछा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड मैक्सिमा की दूरी पूछी है आपसे, सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस पूछा है 650 नैनोमीटर वाली लाइट के लिए। तो भाई हम ये जानते हैं कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये S1 और S2 यहाँ पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पाथ का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होता है। इसको जीरोथ मैक्सिमा कहा जाता है, या इसको सेंट्रल मैक्सिमा कह सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद आपको मिलता है फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद मिलता है सेकंड, आपको उसके बाद मिलता है फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा। तो कहीं यहाँ पर आपको मिल रहा होगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज या थर्ड मैक्सिमा। अब हम ये बात जानते हैं कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। तो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बीटा है, फ्रिंज विड्थ के बराबर है। तो 0 और थर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो ये जो सेपरेशन है आप ये कह सकते हैं कि ये 3 टाइम्स फ्रिंज विड्थ के बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। या आप इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ बीटा, या इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स लैम्डा दीदी, लैम्डा दीदी, लैम्डा दीदी। ठीक है, काम हो गया आपका। तो आपसे पूछा गया, यही पूछा गया है आपसे, तो बस निकाल देंगे इसको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है L की वैल्यू होने वाली है 3 टाइम्स लैम्डा, लैम्डा कितना है 650 नैनोमीटर 10⁻⁹ यहाँ पे मैंने लिख दिया। कैपिटल D की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दी नहीं है, कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d के बराबर आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे D की वैल्यू जो है वो आपको दी जानी चाहिए। आई थिंक कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है एनसीईआरटी में, एक बार हम चेक करके बताता हूँ आपको कि कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है। कैपिटल D और स्मॉल d की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे लेनी है 1.2 मीटर एंड 2 मिलीमीटर। ये जो है D की वैल्यू है 1.2 मीटर लेनी है, और स्मॉल d की वैल्यू जो है वो 2 मिलीमीटर लेनी है। वह दोबारा चेक कर लेते हैं, कैपिटल D 1.2 मीटर है, D की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, बिल्कुल सही। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करेंगे ऐसा यूनिट्स में, तो ये D की वैल्यू डाल दो भाई 1.2, और ये तो मीटर में ही है, और 2 मिलीमीटर डालोगे 2 × 10⁻³ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। एक ऐसा पॉइंट आपको बताना है, और ऐसे पॉइंट्स ढेर सारे हो सकते हैं, उनमें से मिनिमम डिस्टेंस पे ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर इनके ब्राइट जो फ्रिंजेस हैं वो ओवरलैप कर रहे हों, क्या कर रहे हों, ओवरलैप कर रहे हों, कोइंसाइड कर रहे हों जिनके ब्राइट फ्रिंजेस आपस में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्लिट्स हैं, स्लिट्स S1 और S2। ये जो पॉइंट है ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बन रहा होगा दोनों का।
चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, इस पॉइंट पर तो जीरो पाथ डिफरेंस है, चाहे कोई भी वेवलेंथ की लाइट हो, कोई भी वेवलेंथ की लाइट हो, चाहे 650 हो चाहे 520 हो, यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो होगा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, ये यूनिवर्सल है दोनों के लिए। अब दिक्कत क्या है कि हम जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा दीदी, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा दीदी। इसका मतलब ये है कि कैपिटल डी और स्मॉल डी तो हर एक लाइट के लिए सेम है, बिकॉज ये हमारी इस एक्सपेरिमेंट की स्पेसिफिकेशंस हैं कि स्लिट के बीच का सेपरेशन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन वो कांस्टेंट है हर तरह की लाइट के लिए, यदि हम इस सेटअप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लैम्डा पे ये डिपेंड करती है, यानी कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, यानी उनके मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा, और जिसकी लैम्डा कम होगी उनकी फ्रिंज विड्थ कम होगी। फ्रिंज विड्थ का मतलब कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या मिनिमास के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का चौथा मैक्सिमा उसके पांचवें मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाए, या किसी का सिक्स्थ मैक्सिमा उसके सेवेंथ मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाए, या किसी का nth किसी के mth मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ऐसा होता है पॉइंट P पर। पॉइंट P पर ऐसा होता है कि लाइट्स के जो अलग अलग तरह की लाइट हैं उनके मैक्सिमास कोइंसाइड कर जाते हैं। ज़रूरी देखिए उनका सेम नंबर का मैक्सिमा तो कोइंसाइड कर ही नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पर फ्रिंज विड्थ अलग अलग है। लेकिन किसी का दूसरा और किसी का तीसरा या किसी का छठवां किसी का सातवां वो आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं, छठवां आठवां कर सकता है, नवा 13वां कर सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वेरिएबल की टर्म्स में। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ लेट्स अज्यूम दैट nth maxima of light with 520 nanometer wavelength, 520 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट का nth मैक्सिमा ऑफ लाइट विथ 520 नैनोमीटर वेवलेंथ एंड mth मैक्सिमा ऑफ लाइट विद 650 नैनोमीटर वेवलेंथ, यानी कि 650 नैनोमीटर का mth मैक्सिमा है और 520 नैनोमीटर वाली का nth मैक्सिमा जो है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड with each other। तो हम ये लिख सकते हैं कि 520 नैनोमीटर की जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, तो मैं लिख सकता हूं 520 वाली की n टाइम्स ऑफ बीटा। सही बात है। यदि nth मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, यदि फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे, देखो भाई सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा की जो डिस्टेंस होती है उसे बीटा कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड की जो डिस्टेंस है उसे 2 बीटा कहते हैं, थर्ड मैक्सिमा की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से 3 बीटा कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं यदि 520 नैनोमीटर वाली लाइट की बात कर रहे हैं तो nth मैक्सिमा पे हमें बात कर रहे हैं, तो n टाइम्स बीटा यहां पे हमें लिखना होगा। ये डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से और ये बराबर होनी चाहिए m इंटू बीटा ऑफ 2, बीटा 1। ये 520 वाली के लिए है, 650 वाली के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n टाइम्स बीटा कितना होता है आपके पास, ये 520 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d इज इक्वल टू m इंटू 650 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D से स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d आपस में कैंसिल आउट हो गए दोनों तरफ के। यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, तो आपको ये मिलने वाला है, n अपॉन m इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 520। 650 अपॉन 520 आपको मिलेगा, ये n है, m है, 650 अपॉन 520। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 13 से गया 5 टाइम्स, ये गया आपके पास 4 टाइम्स, आ जाएगा 5/4। सो n अपॉन m इज इक्वल टू 5/4। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 520 नैनोमीटर वाली का पांचवा मैक्सिमा 650 वाली के फोर्थ मैक्सिमा पर कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका एक सॉल्यूशन जो है
सॉल्यूशन नंबर 1 वो क्या आएगा आपके पास, n किसका भाई, n किसका मैक्सिमा है 520 वाले का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 520 नैनोमीटर वाली का 5th मैक्सिमा एंड 650 वाली का 4th मैक्सिमम। एक सॉल्यूशन तो ये है, क्योंकि ये रेशियोज हैं तो मैं एक से ज़्यादा आंसर हमें मिलने वाले हैं। यदि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, तो 10 और 8 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 2 और भी हो सकता है कि 520 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ का 10वां मैक्सिमम, 10th मैक्सिमम, और आपका 650 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है उसका कितना हो जाएगा 8वां मैक्सिमा, 8th मैक्सिमा। ऐसे एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 और 12वां जो है उनके मैक्सिमाज रेस्पेक्टिवली आपस में कोइंसाइड करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 और 16 नंबर का जो मैक्सिमा है उनका वो कोइंसाइड करेगा। तो ऐसे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें निकालना वो वाला सॉल्यूशन है जो सबसे कम डिस्टेंस पर है। सबसे कम डिस्टेंस पे होगा सबसे लोअर वाला मैक्सिमा, तो ये आंसर जो है आप बता देंगे कि 650 वाली जो वेवलेंथ है उसका 4th मैक्सिमा और 520 वाली का 5th मैक्सिमा आपस में कोइंसाइड करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.8, इसमें दिया है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और उसमें एंगुलर विड्थ दिया है एक फ्रिंज का 0.2 डिग्री के बराबर। अब हमने आपको ये बता रखा है कि एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है, बताओ, बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, सॉरी, बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। और बीटा क्या होता है लैम्डा दीदी के बराबर, उसको डी से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पे इस फॉर्मूला आ जाता है आपको ये लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये है एंगुलर विड्थ, बेसिकली एंगल ही होता है एंगुलर विड्थ। क्वेश्चन में दिया है ये 0.2 डिग्री है ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, एक स्क्रीन के लिए जो 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर। अच्छा, अब लैम्डा आपको 600 नैनोमीटर दिया है, ओमेगा आपको दिया है 0.2 डिग्री, तो आप यहाँ से डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती क्या करने वाले हैं, देखना, लैम्डा में लिख दूंगा 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर को आप मीटर में बदल देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 0.2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे गलती ये है कि इसको डिग्री में नहीं रखना है, इसको आपको रेडियन में रखना है, बिकॉज हम जब ऐसा यूनिट्स में सारी क्वांटिटीज को रख रहे हैं तो ऐसा यूनिट्स ऑफ एंगल इज रेडियन नॉट डिग्री। तो 0.2 डिग्री को रेडियन में बनाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पाई बाय 180 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया आपका डी इन मीटर, इन मीटर आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा, डी आ गया साहब हमारा। फिर पूछा गया है व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट apparatus इज इमर्ज्ड इन वाटर। वाटर में यदि इसको ले जाया जाता है तो हमारा नया एंगुलर विड्थ कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है साहब। अच्छा, तो हम ये बात जानते हैं कि लैम्डा और म्यू में क्या रिलेशन होता है। लैम्डा और म्यू में रिलेशन पता है आपको, अगला पेज ले लेते हैं। देखिए दोबारा देख लीजिए, म्यू जो है वो होता है प्रोपोर्शनल 1/v के, 1/v के प्रोपोर्शनल होता है, और v जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं कि म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा के। तो यहाँ पे हम ये बात भी लिख सकते हैं दैट μ1 इंटू लैम्डा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू लैम्डा 2। यदि एयर में बात करते हैं तो एयर में 600 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है, और यदि हम बात करना चाहते हैं इस वाटर की तो वाटर में वेवलेंथ जो है मैंने मान लिया लैम्डा डब्ल्यू के बराबर है। तो लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है, लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा आपके पास 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर आपको मिल जाएगा। तो नई वेवलेंथ आपको मिल जाती है तो आप यहाँ से नई फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। तो नई फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब लैम्डा जो है वो कितना आ चुका है आपके पास 450 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 ऐसा यूनिट्स में हमने यहाँ पे इसको लिखा है लैम्डा को।
डिवाइडेड बाय डी। अब डी जो है स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन किसी लाइट की वजह से चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज वो एक फिजिकल स्पेसिफिकेशन है जो फिक्स्ड है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ से आप उठा दो तो कितना आ जाएगा 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9, 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय कितना है 0.2 इंटू पाई बाय 180, 0.2 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आपको नया मिल जाएगा एंगुलर विड्थ इन रेडियन, इन रेडियन आपको मिलेगा इन रेडियन। ठीक है, इसको डिग्री में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं।